तो मैंने आपको बता दिया, नाउ वी हैव द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसको समझ लेते हैं, यहाँ तक की पिक्चर समझ में आ गई, दिमाग में बैठ गई, हमने क्यों बनाया था। तो ऐसा कहा गया कि whenever there is a current inside a conductor, whenever कभी भी करंट होना चाहिए बस, there is a magnetic field produced around it, इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, कैसे होता है जरा ध्यान से देख लेते हैं। 10th में आपने पढ़ा है ये ऑलरेडी, एक बार और बता देता हूं। मान लीजिए इस तरह से कार्डबोर्ड लिया गया, इस तरह से, और ये एक समझो आप वायर इसमें से इंसर्ट कर दिया है, ऐसा यहाँ पे सपोज करो कि इस तरह से है ना, वहां पे सेल लगा हुआ है, ठीक है, जो इसमें रेजिस्टेंस भी जोड़ को जो मन करे वो जोड़, ठीक है। तो हमारे पास इस कार्ड वायर ऐसे गया हुआ, देखो इसके अंदर से कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पर बहुत सारे हमने क्या किए हैं, आयरन के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए हैं। मैग्नेटिक मटेरियल है, आयरन ही क्यों बिखेरा है सर, ठीक है, तभी तो समझ में आएगा ना कि मैग्नेटिक, क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होता है या मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसके ऊपर, इसलिए हमने आयरन ही लिया है, दूसरा नहीं लिया है, ठीक है। या कोई भी हम मेटल ले सकते हैं, ओके, कुछ इस तरह से। अच्छा, कुछ मेटल्स अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड से, कुछ नहीं भी होते, ध्यान रखना। जैसे कॉपर हो गया है तो उस पर नहीं चिपकता है, मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करता उससे। बहुत सारे मेटल्स हैं जिससे मैग्नेट अट्रैक्ट है, स्टील हो गया, मैग्नेटिक फील्ड से वो अफेक्ट नहीं होगा। तो कुछ मेटल्स हैं, कुछ मटेरियल्स ऐसे हैं जिनसे जो मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं होती, इसलिए हमने नाम दिया गया है कुछ सेपरेट, दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, इसलिए हमने उनको नाम दिया गया है मैग्नेटिक आयरन होने से। अब यहाँ पे जब आयरन के टुकड़ों को बिखेर दिया गया, चेक कर लेना यार चेक कर लेना, मैंने सारे नहीं चेक किए, देख लेना। बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो तुम्हारे पास एल्यूमिनियम के हैं, ठीक है, बहुत सारे मटेरियल, केन होती है छोटी छोटी, वो एल्यूमिनियम की आती है। सी दैट छोटा सा, देखिए एक्सपेरिमेंटल बेसिस भी बहुत अच्छे से आप पढ़ाई कर सकते हैं, अगर जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको आप डेली लाइफ में अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। आप देखिए उसको, मैग्नेट लाइए खरीदिए, कितना आता है मैग्नेट, एक्सपेरिमेंट तो करना है छोटा सा, 10 रुपए का आ जाता है ठीक है, देख लेना उसको चिपका के 50 मटेरियल के, और लिस्ट बना लेना, यहाँ लिख देना ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर पढ़ना होता है, छोटी छोटी चीजें हैं जिससे हमें बहुत एनलाइटन होता है हमारा, समझ में आ जाती चीजें एकदम क्लियरिटी के साथ, ठीक है। तो चलिए घर पे कर लीजिएगा आपके लिए, तो जैसे ही इसमें की ऑन किया गया, इस की को ऑन किया गया, इस की को हमने क्या किया, ऑन किया, तो यहाँ पर जो छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे उसमें कुछ, उन टुकड़ों ने कुछ इस तरह से अपने आप को अरेंज कर लिया, कुछ इस तरह से अरेंज कर लिया, लाइक कंसंट्रिक सर्कल्स, कंसंट्रिक सर्कल्स आर दोस हैविंग सेम सेंटर, ठीक है, तो सबका तो सेंटर सेम है। यहां से दिमाग में एक आइडिया आया कि यार इसने ऐसे क्यों किया, और ये सिर्फ तभी हुआ जब करंट ऑन हुआ, जब इस वायर में करंट आया, ठीक है ना। ऐसा कुछ करंट जब तक नहीं था, ये आराम से आयरन फ्रिंजेस बिखरे हुए थे चारों तरफ रैंडमली, ओके, तो उन्होंने अरेंज कर लिया कुछ इस तरह से। तो यहां से एक चीज और कंफर्म हो गई, दैट वी हैव whenever there is a current inside a conductor, there is a magnetic field produced around it, इसके चारों तरफ क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। हम कितना, हाँ द क्वेश्चन इज कितना, देखिए दो बातें आती हैं कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तो डिपेंड करता है कितना करंट होगा। अब हम वही चीज करने वाले हैं, 10th क्लास में हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया था, हमने मैग्नीट्यूड पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। मैग्नेटिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो हमने यहाँ पे किस पे इंपॉर्टेंस दिया था, 10th क्लास में सिर्फ डायरेक्शन पे इंपॉर्टेंस दिया था, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया था, मैग्नीट्यूड पे इंपॉर्टेंस नहीं दिया था। अब हम मैग्नीट्यूड पर भी इंपॉर्टेंस देने वाले हैं और उसी का डायरेक्शन करने वाले हैं, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो यहाँ पर
एक मैग्नेट का इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, जिससे समझ में आ गया कि भाई जब भी whenever there is a current inside a conductor there is a magnetic field produced, always always। अब कुछ चीजें समझाएंगे कि जो मैग्नेटिक ऑब्वियसली डीसी नोट करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट इनसाइड द कंडक्टर, यानी जो स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इनसाइड द कंडक्टर। अगर यहां से करंट 5 एम्पीयर है और सपोज करो 1 टेस्ला मैग्नेट, में सिर्फ एग्जांपल बता, ठीक है, व्हिच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, बट मैं सिर्फ बता रहा हूं आपको। जैसे सपोज करो कि यहां से अगर 5 एम्पीयर करंट चला, सपोज यहां से 5 एम्पीयर करंट चला और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला हुआ, इतना 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड, तो अगर 10 एम्पीयर करंट बहुत सिंपल है। और जैसे जैसे हमने करंट की स्ट्रेंथ को कम किया वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चलता क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यानी द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग इनसाइड द कंडक्टर। बात समझ में आ चुकी है, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। नेक्स्ट थिंग इज नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन। चलो मैग्नीट्यूड की बात हो गई कि डायरेक्शन इस पर डिपेंड करता है स्ट्रेंथ, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे दैट इज अनदर डिफरेंट थिंग, वो अलग चीज है। बट एक बात समझ में आ गई, करंट ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा, करंट कम होगा मैग्नेटिक फील्ड भी कम, ठीक है, करंट ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा, करंट कम मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा। अब डायरेक्शन की बात करते हैं, तो देखिए वायर कुछ ऐसा था, वायर में करंट ऐसे जा रहा है, तो जनरली क्या होता है, दिस इज व्हाट डायरेक्शन कैसे बात करते हैं, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं बच्चों, राइट हैंड थंब, बहुत ही सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल होता है हमारा, राइट हैंड ये है हमारा, ये थंब है, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं सिंपल सी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। किसी भी करंट कैरी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वो राइट हैंड थंब रूल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या क्या है, क्या क्या है भाई, मान लीजिए हमारे पास कोई करंट कैरी कंडक्टर है, सपोज वी हैव अ स्ट्रेट वायर लाइक दिस, मतलब ये ऐसा है, इस तरह से है सपोज करो, ठीक है, और इसमें करंट कुछ नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, आप समझ पा रहे हैं, तो जस्ट होल्ड दैट करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड, just hold the current carrying conductor in your right hand in such a way that thumb represents the direction of current। किस तरह से होल्ड करना है उस कंडक्टर को, कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। किस तरह से होल्ड करना है कि जो करंट का डायरेक्शन है और जो थंब का डायरेक्शन है, या थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, या थंब और करंट की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में होनी चाहिए, कैसे भी बोल लो आप, करंट और थंब का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या थंब करंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, थंब करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, सिंपल। मेरे पास कुछ है नहीं अभी, ठीक है, ऐसे समझ लेते हैं, ये वायर है हमारे पास, ये वायर, इसको मैंने ऐसे पकड़ा, समझ करो करंट ऐसे जा रहा है ऊपर की तरफ नीचे से, ये जो फिंगर्स है ना, ये जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं, दिस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस करंट, अराउंड दिस करंट। बात समझ में आ गई, अराउंड दिस करंट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। कैसे फाइंड करना है, करंट जिस तरफ, अब मान लो करंट इस तरफ जा रहा होगा नीचे, तो ऐसे होल्ड करते इसको, ऐसे पकड़ते, और अब ऐसे होता, यानी ऐसे मान लो ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां भी ये चीज ध्यान रखिएगा, दोस्तों, कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड है। If you are reversing the direction of current, the direction of magnetic field will also reverse. Clear है? ठीक है? And also the magnitude. Magnetic field कितना प्रोड्यूस होगा? That also depends on the magnitude of current. Magnitude को current के magnitude पर depend करता है. Clear है? Current के magnitude पर depend करता है. कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है, ये समझ चुका हूँ पहले से, ये कहानी यहाँ पे समझ में आ गई। यानी यहाँ पर हमारा मोटिव स्टार्ट होता है, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है कि whenever there is a current inside a conductor there is a magnetic field always। अब
मान के चलो हम यहाँ पर धीरे धीरे करंट की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे यहाँ पर जो ये जो पैटर्न बना है, this pattern will come close to each other, like this concentric circle will close to one another, एक दूसरे के very close हो जाएंगे. Why? Because we have lot of magnetic field around the current carrying conductor. And again, if we are decreasing the magnitude of current, and these magnetic lines will far away from each other because of the direction of magnetic field. Because of the strength of the magnetic field, they will far away from each other. Because magnetic field is weak. If gradually decreasing the direction of current, magnetic field will also decrease. Increasing the direction of current, magnetic field. Simple as that. If the current is zero, there is no magnetic field. There is no pattern opted on this cardboard. इस पर कोई पैटर्न आपको नहीं मिलेगा. Is that clear? ठीक है भाई, सारी चीजें समझ में आ रही होगी. मुझे लगता नहीं है कि कोई चीज दिक्कत होगी अभी तक, ऐसी कोई बात ही नहीं होगी. ठीक है, चलिए ये चीजें हमें क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा. अभी हमें इस बात पे जरा गौर करना है कि कितना होगा. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ कितना होगा. चलिए, उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड को हम दो पार्ट्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं. जैसे एक हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा है वीक मैग्नेटिक फील्ड. ये तो पता ही है. इसके साथ साथ एक चीज और हम क्लासिफाई कर सकते हैं. एक होता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. यूनिफॉर्म, जैसे मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड था. और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एक तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक हो गया नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चों? जिसकी हर एक पॉइंट पर स्ट्रेंथ सेम हो. फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, the magnetic field lines are at equal distance from each other. ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. क्या है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? और अगर ध्यान से देखो ये क्या है, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ये नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म है. तो ज्यादातर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही हम समझेंगे. ज्यादातर हम किसके बारे में समझने वाले हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ही समझने वाले हैं. ठीक है जी, कोई परेशानी नहीं है. चलिए, यहाँ तक तो सब सिर्फ अंडरस्टैंडिंग की बात है कि एक पिक्चर बिठा रहे थे माइंड में कि मैग्नेट से रिलेटेड चीजें थी वो क्या होगी. और हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं कि whenever there is a current inside a conductor, there is a magnetic field produced around it, a magnetic effect produced around it. अब कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अब हमें ये चेक करना है. कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये हमें चेक करना है. और इसको चेक करने के लिए दो साइंटिस्ट, बायोट एंड साइवेट. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बायोट एंड साइवेट. जब मैं कह रहा हूँ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट आपके सीबीएसई में. Biot and Savat, two scientists, gave the relation, who gave the formula to identify the magnitude of magnetic field due to current carrying conductor. Due to current carrying conductor. चलिए, तो बायोट और सावट जो है वो बताते हैं कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है और उसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ये बताया था बायोट और सावट. तो हम इसी से डेरिवेशन एक करेंगे कि कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा अगर कोई एक वायर में कुछ एक अमाउंट ऑफ करंट है. तो फिर कितने डिस्टेंस पर हम डिफरेंट पोजीशन देखेंगे. जैसे मैं कहूँ आपको कि अगर सपोज करो ये वायर है, ये वायर है, तो वायर से यहाँ पे बताओ कितनी दूर बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ, यहीं पे बताओ, यहाँ बताओ, कहीं भी बताओ, एनी पोजीशन पर भी बता सकते हो. ये अगर करंट कैरिंग, ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये अगर करंट कैरिंग, यहाँ बताओ, यहाँ बताओ. अच्छा एक बार बताओ, मान लो अगर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है तो मुझे बताना यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कैसी होगी और यहाँ कैसी होगी. यहाँ पे बता सकते हैं आप? बताइए, जिस माइंड में आगे मेरे अच्छा हुआ. और एक ऐसे दो, ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है Q. एग्जाम में आ चुका है का पॉइंट P, ये पॉइंट Q. ठीक है जी, दो वायर दिए हैं आपको P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है. P और Q पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है. बताइए
मैंने बताया कि अगर हमारे पास करंट का डायरेक्शन दिया गया है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैलकुलेट करना बहुत बड़ी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना बहुत सिंपल सी बात है। कैसे करेंगे? राइट हैंड थंब रूल। क्या कहता है राइट हैंड थंब रूल? राइट हैंड थंब रूल ये कहता है that hold the current carrying conductor in your right hand in such a way that the thumb represents the direction of current. Thumb represents the direction of current. And all the curled fingers, these curled fingers will represent the direction of magnetic field around that current carrying conductor. अब मुझसे पूछा गया, पहले वाले वायर की बात करते हैं, मुझसे पूछा गया P और Q, इस दो पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताना है। कैसे बताऊं? ध्यान से देखो, होल्ड द राइट हैंड में किस तरह से हम ऐसे होल्ड करेंगे। ये फिंगर देखो मोड़, ये फिंगर कहाँ जा रही है? अंदर। पी पॉइंट में कहाँ जा रही है? अंदर। क्यू पॉइंट पर कहाँ है? निकल के बाहर। तो पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, और जो क्यू पॉइंट पर मैग्नेटिक इसको क्रॉसिंग दिखाते हैं, और क्यू पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, जिसको हम डॉट से दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पी पॉइंट पर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर मतलब आपका जो पेपर है, नोटबुक है, ठीक है, वो है प्लेन। तो मेरा प्लेन ये है, प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, दिस इज इनवर्ड, दिस इज आउटवर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। इज दैट क्लियर? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, सिंपल। ठीक है, ऐसा कुछ। अरे समझ में आया नहीं यार? यस सर। पी और क्यू, अब यहाँ बताना जरा, यहाँ बताना पी और क्यू पे समझ में आया तो बताओ, पी और क्यू पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। अच्छा भाई, पी और क्यू पर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एट पॉइंट पी एंड क्यू। दूसरे वाले में सर उल्टी हो जाएगी क्यू से पी की तरफ। किधर हो जाएगी उल्टी? तो ठीक है, तो किधर हो जाएगी ये बता दो बस, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, वर्ड आपसे बुलवाना चाह रहा हूँ। पी पे कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड, पे कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड। और क्यू पे कहाँ होगी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। हाँ, ये चीज दिमाग में बिठाओ, इसको बोलना भी सीखो, इसको लिखना भी सीखो। क्योंकि जब तक साइंस से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड वोकैबुलरी आपके दिमाग में नहीं होगी तो आप वर्ड्स बना नहीं पाओगे। तो वो चीजें दिमाग में रखिए। परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखो राइट हैंड मेरा, इसको अपन होल्ड कर लेंगे। होल्ड कैसे करना है कंडक्टर को? हम करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए, बस इतना ध्यान रखो, हम करंट की डायरेक्शन में होना चाहिए। देखो ये हाथ ऐसे मुड़ेगा इधर, यानी ये बाहर की तरफ आएगा, बाहर की तरफ, और ये अंदर की तरफ आएगा। यहाँ पर डायरेक्शन होगी, दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड एंड दिस इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड। हालांकि ये एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होता नहीं होता, ये भी एक अलग से मैटर है, वो बाद में बात करेंगे जब हम क्रॉस प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला इसमें पढ़ लेंगे, तब हम बहुत अच्छे से समझ, या स्कूल जो है तब हम समझाएंगे, तब आप बहुत अच्छे से क्लैरिटी से बन पा जाएगा। बट फिलहाल के लिए इतना आप समझ लो। एंड दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं? सिंपली बायो-सावर्ट लॉ, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट to calculate the magnitude of the magnetic field around the current carrying conductor at any point. Clear? I hope this is all clear. ठीक है, we'll meet in next class. यहाँ तक अच्छे से रिवीजन कर लेना, दिमाग में चीजों को बिठा लीजिएगा इधर से सारी बात। कोई डाउट होगा तो प्लीज से पूछ लेना, ठीक है? हम मिलेंगे कल, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। कोई डाउट है किसी को? नहीं ना? ओके, चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय, थैंक यू। क्या कुछ पूछ रहा है यार सर? कल 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 होगी क्लास अभी।
ठीक है, चलो बाय बाय।